पूरा बंद करोगी तब नहीं समझ में आएगा, ठीक है। मुंह में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां होती है? 3 जोड़ी। एगो सबलिंगुअल, पैरोटिड ग्रंथि और सबमैंडिबुलर। पैरोटिड ग्रंथि जो होता है सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। पूछेगा सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन है, तो पैरोटिड ग्रंथि। ओके। 3 जोड़ी लार ग्रंथियों से निकलने वाला एंजाइम कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। एक होता है लाइसोजाइम, जो भोजन में जितना भी कीटाणु रहता है उसको मार देता है। लाइसोजाइम का काम क्या है? भोजन में उपस्थित कीटाणुओं को मार देना। नेक्स्ट था टाइलिन और डाइस्टेज, दोनों का काम एक ही है। क्या है? तो चोकर या मंड का पाचन करना, चोकर या स्टार्च का पाचन करना। चौथा क्या था? तो चौथा था तुम्हारा क्या बोलते हैं, म्यूकस। भोजन को वह चिपचिपा बना देता है ताकि अंदर आसानी से भोजन जा सके। इतना ही बताए थे, इससे ज्यादा बताए थे नहीं। चलो बताओ 3 जोड़ी लार ग्रंथियों के नाम बोलो फटाफट। ओके। दिन भर में कितना लार बनता है लार ग्रंथि? 1 से 1.5 लीटर। किलो नहीं, लीटर में। लिक्विड को क्या? हाँ, वो बोतल होता है ना, उसमें ऐसे निकालोगे तो 1.5 लीटर निकलेगा। चलो यहाँ देखो, अब आगे हम तुम लोग को बताते हैं, ध्यान से समझो, बात मत करो तो मुंह बंद करो सर। पाचन तंत्र में देखो, कहाँ से शुरू करें? चलो आहार नाल पढ़ा देते। क्या पढ़ा देते हैं? आहार नाल। वही पढ़ा रहे, आहार नाल। आहार नाल क्या होता है? जिस नली में भोजन घूमते रहता है, जिस नली के द्वारा भोजन अंदर जाता है एकदम। और आहार नाल जो होता है इसी के, यहाँ समझो, बोलो मत। आहार नाल जो होता है इसमें भोजन मतलब जाता है, ठीक है। नाल मतलब होता है बड़ा सा नहर टाइप के, ये नहर लिखिए, ठीक है। फोटो बाद में, पहले यहाँ समझो। आहार नाल जो होता है वह बहुत कोई समझता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पाइपवा होता है उसी को आहार नाल कहते। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वह आहार नाल पूरा यहाँ से पकड़ो और पूरा लास्ट वाला जो होता है ना गुद्दा, उसको पकड़ो, लमराओगे तो पूरा होगा कितना? 32 फीट के होता है। 32 फीट या 10 मीटर होता है। 9 हाँ, 8 से 10 मीटर या 32 फीट होता है। अब यह 32 फीट कैसे होगा? देखो, 2 मंजिला छत देखा है, उतना बड़ा होता है। पेट में के अतरी पचौनी इतना बड़ा का। कोई इंसान जो हो जाएगा। हाँ, अब डिपेंड करता है हाइट पर। मान गए कोई छोटा है तो उसमें 12 थोड़े होगा, ज्यादा से ज्यादा 8 मीटर होगा, ठीक है। कोई जो मतलब आदमी थोड़ा हट्टा कट्टा लंबा है तो उसमें 10 मीटर, 8 से 10 मीटर इसका फिक्स लंबाई है। 8 से 10 मीटर बोलो, चाहे 32 फीट बोलो। निकाल के बात मत करो, यहाँ देखो, समझो। आहार नाल को इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। कैनल लिखना जरूरी है, छोड़ो हटाओ। एलिमेंट्री कैनल, एलिमेंट्री कैनल। ओके। आहार नाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनल। और आहार नाल को हम थोड़ा सा चित्र बना के बता देते, उसके बाद में उसका काम भी बता देते। तुम लोग को ध्यान से देखो, एग्जाम में यह जो होता है पूरे 5 नंबर के होलोग्राम आते हैं, चित्र आता है, ठीक है। तो सबसे पहले यह फूड पाइप हो गया, छोटा सा बनाते हैं हम, ठीक है। आमाशय बनाओगे पेट यहाँ से। अच्छा, ये वाला इसके लिए बनाए थे। पेट की तरह आम है, समझो पहले आम है कि लीची है। थोड़ा बीच में आप हम जैसे बना रहे हैं वैसे ही एग्जाम में बनाना है। ढेर दिमाग लगाओगे बोरा में जाओगे। हम बना देगा। देखो अभी ये वाला यहाँ से निकलेगा, ये बड़ी आंत हो गया। सबसे बड़ा होता है छोटी आंत। यहाँ से गुद्दा हो गया, ठीक है। यहाँ पर रेक्टम लटका रहता है, इसी में अपेंडिक्स हो जाता है। तो बीच में चलो साइलेंट रहो, जितना समझाते उतना।
हटाओ ना, उतना कौन जाता है। हम बना लेंगे सर। बना सकते हो, लेकिन हम मोटा मोटी समझाने के लिए बना रहे हैं, समझो। तब पतला में बना के लाएंगे। तुम पतला बना, वो सब बनवाएंगे तुम लोग से। देखो समझो। क्या हम बना के लाएंगे। देखो, आज ज्यादा दिमाग मत लगाओ, समझो। यहाँ पे पहल का जो यहाँ से मुंह में तो तुम लोग समझ गया, भोजन को क्या करता है, यहाँ से पाचन समझो ध्यान से। मुंह में दांत होता है, क्या होता है, दांत दांत। होता भोजन है। को अच्छा से अस्थिर थूर कुछ के उसको क्या बना देता है, लिक्विड में बहुत छोटे छोटे कर देते हैं। लेकिन क्या उतना छोटा छोटा भोजन हमारी कोशिकाओं के लिए काफी है? नहीं, उससे भी मतलब छोटा भोजन चाहिए, क्योंकि छोटा छोटा कोशिका होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। इसीलिए जब यहाँ पे थुरा कुचा जाता है भोजन, तो इस फूड पाइप के जरिए, इसको बोलते हैं ग्रसनी। क्या कहते हैं हिंदी में? ग्रसनी बोलते हैं। इस फूड पाइप के जरिए एक से स्टार्ट करते हैं, ग्रसनी। इंग्लिश में बोलते हैं फूड पाइप। ग्रास नली है, सॉरी, ग्रास नली है, ग्रस नली, ग्रास नली, ग्रास नली बोलते हैं। गलत लिखा जाता है, ठीक है। यहाँ समझो, यह जो ग्रास नली होता है, ओके, ग्रास नली में भोजन कैसे आता है? जब मुंह में दांत के द्वारा थूरा कुचा जाएगा तो कहाँ जाएगा? फूड पाइप यानी ग्रास नली में जाएगा। और ग्रास नली में जाता है तो एक ही बारी ऐसे नहीं गिरता है, ढबर ढबर गिरेगा। जैसे देखोगे छत पर से पानी पाइप में है गिरता है, भर 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 करता है। तो एक बैगा अगर मतलब खाना इसमें गिरेगा पेटों में तो चोट लगेगा, धबा धब धबा धब, तो नहीं। हाँ, तो समझो यहाँ पे तो क्या होता है, धीरे धीरे इसमें पानी, सॉरी, भोजन गिरता है धीरे धीरे। इसमें कैटलेक्ट समान कुछ संरचना लगा रहता है। हाँ, गोल गोल उप अस्थि वलय का मतलब, वलय समझता है, गोलाकार होता है। उप अस्थि का हड्डी का एक वलय बना रहता है इसमें, ठीक है, ससरी में। हाँ, वही बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे, यहाँ से भोजन आएगा तो धीरे धीरे गिरता है। तो यहीं से क्वेश्चन पूछ देता है, किस किस मतलब किस गति के द्वारा गिरता है? कर्मा कुंचन गति के द्वारा, कर्मा कुंचन। अरे सिंपल समझो ना। यहाँ पे अगर भोजन डायरेक्ट गिरेगा तो चोट लगेगा, इसीलिए धीरे 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 जब हम लोग खाना खाते हैं तो धीरे 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 अंदर जाता है, तब चोट नहीं लगता है पेट में। किस गति के द्वारा? कर्मा कुंचन की गति के द्वारा। इसमें धीरे धीरे ऐसे सांसरी में मतलब फूड पाइप में क्या होता है, हाँ, ऐसे 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 धीरे धीरे पेट में गिरता है, राइट। यह अमाशय हो गया, पेट हो गया, अमाशय। अच्छा, हम बता देते, देखो पहले हम एक बार फास्ट में समझा देते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे समझा देते। तो यहाँ पर तुम लोग समझो, ऐ लड़का, पूरा कहेंगे एक्सप्लेन करने के लिए, एक एक चीज आज करके बोर्ड पे समझ लेना। समझो ध्यान से, जब मुंह में भोजन थोड़ा कुचा गया तो कहाँ जाएगा? फूड पाइप, फूड पाइप में, ग्रास नली में। इसमें धीरे धीरे किस गति के द्वारा गिरता है? कर्मा कुंचन गति के द्वारा। यहाँ से भोजन आ जाता है पेट में, अमाशय में। अब देखो, यह जो अमाशय है, अमाशय के 3 भाग होता है। कितने भाग होते हैं? 3 गो। एक होता है फंडिक, कौन सा? फंडिक, फुंडिक है, चलो ठीक है, फुंडिके लिखो। एगो, रुको ना रे, एगो होता है अच्छा, बीच वाला भाग फुंडिक दिया है ना, फुंडिक। आगे वाला और कार्डियक, हाँ, ये होता है कार्डियक, कार्डियक। उसके बाद पाइलोरिक है, पिछला भाग पाइलोरिक होता है। नहीं, दूसरा भाग पाइलोरिक है और तीसरा भाग फुंडिक है। ठीक है, समझो यहाँ पे गलती क्या लिख दिया? सही है, कौन है फुंडिक? तीसरा वाला है, सबसे लास्ट में। किताब दो, किताब दो, किताब दो, किताब। किताब बंद करो बादल।
किताब बंद। चलो बंद करो तो, हम भी कंफ्यूज हो गए। चलो बंद करो। जो पढ़ा रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना है। ये राहुल के फूल में क्या है? रखो ना, केनहू रहेगा तो तुमको क्या दिक्कत है? कोनो चोरा के भाग जाएगी सब। लड़की सब चोर होती है। देखो इधर, यहाँ समझो तो, अमाशय के मेनली 3 गो भाग होता है। हेलो, समझो यहाँ पे जितना कह रहे उतना समझो। अमाशय के कई गो भाग होता है? 3 गो भाग होता है। अमाशय को ही पेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेट। बाहर से अगर कहे तो उदर, ठीक है? क्या हो गया? उदर। नहीं कहता गणेश जी के लंबा है उदर, उनका लंबोदर। लंबोदर मतलब सूर समझता है तुम लोग? नहीं, लंबोदर मतलब पेट होता है। लंबा है उदर उनका, ठीक है? तो लंबोदर यानी कि यहाँ देखो, यह जो अमाशय है, अमाशय के कितने भाग हो गए? सब 3 भाग। पहलका कार्डियक होता है। पहलका भाग को क्या कहेंगे? कार्डियक। देखो, हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी। और यह जो अमाशय का पहला भाग होता है, हृदय के बहुत निकट होता है। कहाँ होता है? हृदय के बहुत निकट होता है, इसलिए इसको कार्डियक कहते हैं। अरे हार्ट के बहुत निकट होता है अमाशय के पहला भाग। कितना बोलता है रे? शांत रहो ना, समझो ना, चुपचाप रहो, समझो। तो हृदय के निकट होने की वजह से इसको क्या कहेंगे? कार्डियक कहेंगे, पहल का भाग को, ठीक है? और दूसरी का भाग क्या हो जाता है? फंडिक होता है। फंडिक, फंडिक है। इसमें कांटेदार संरचना होता है। क्या होता है? कांटेदार संरचना। इसको रूजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूजी। यहाँ पे हम लिख देते हैं। तुम लोग क्या देखा है अभी तक? ग्रसनली में कौन सा गति होता है? कर्मा कुंचन गति द्वारा। कर्मा कुंचन गति। दूसरी का टॉपिक क्या है? तो अमाशय है। अमाशय, अमाशय के कितने भाग? 3 गो। पहल का कौन है? कार्डियक। एगो कौन है? फुंडिक। बोलो मत, समझो। लास्ट भाग कौन है? पाइलोरिक है। तो अभी कुछ मत बताओ, तुम लोग सिर्फ समझो, बोलो मत। यहाँ देखो, जाओ। ये बुझाता है इंग्लैंड के। देखो यहाँ देखो, अमाशय के कितने भाग हो गए? 3 भाग। याद रखना, पहल का भाग हृदय के निकट होता है। हृदय के अध्ययन को क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी कहते हैं, इसलिए इसका नाम कार्डियक रख दिया। ओके। और दूसरा भाग फुंडिक होता है। तीसरा पाइलोरिक होता है। अरे बीच वाला फुंडिक, पिछला भाग पाइलोरिक। पिछला से क्या रखेंगे याद? पाइलोरिक। नहीं, कुछ नहीं, पाइलोरिक है। देखो यहाँ देखो, अब इसके फुंडिक जो भाग होता है, इसमें कांटेदार संरचना रूजी होता है। क्या होता है? रूजी बोलते हैं इसको। कांटेदार संरचना को क्या कहते हैं? रूजी। यही जब भोजन जाता है पेट में, तो भोजन को 4 घंटा तक रोक के रखता है। कितने घंटा तक? 4 घंटा तक पेट में यह रोक करके रखता है, ताकि अच्छा से उसमें HCl अम्ल लेभरा जाए और अच्छा से उसका पाचन हो सके, ठीक है? कितने घंटा तक रोक कर रखेगा? 4 घंटा। जब पेट खाली हो जाता है तो यही रूजी खारा हो जाता है पेट में, और पेट में चूहा कूदने लगता है। किसकी वजह से? रूजी के वजह से। चूहा नहीं कूदता है, पेट थोड़ा सा दर्द करता है। रूजिया, रूजिया लड़की के नाम। चलो, अब यह जो कार्डियक भाग है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। हेलो, कार्डियक भाग में कौन सा अम्ल निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह जो कार्डियक भाग है, इसमें HCl अम्ल निकलता है। ध्यान से समझो, नहीं तो HCl अम्ल नहीं निकलेगा। HCl अम्ल का काम क्या है? भोजन को देखो, जब भी भोजन यहाँ से आता है अंदर, तो क्या करता है? HCl अम्ल अच्छा से उसमें लेभरा जाता है और उसका पाचन में मदद करता है, पचाता है। कौन पाचन करेगा? HCl अम्ल। HCl अम्ल को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। ओके, याद रखना सब, ठीक है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक और काम है।
जैसे मान लो कि लार में, मनुष्य के लार में क्या होता है, कौन लाइसोजाइम होता है, कीटाणु को मार देता है। लेकिन कौनो कौनो थुथुर कीटाणु होता है जो मुंह में लेर में लेबरा करके मरता नहीं है, वह आ जाता है डायरेक्ट पेट में, तो उसको कौन मारेगा? तो HCl मारता है। HCl एक प्रकार के तेजाब होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। यह अम्ल मतलब तेजाब होता है। क्या होता है? तेजाब। तो जब वह थुथुर कीटाणु आता है तो HCl में लेबरा के मर जाता है। कहाँ मरेगा? तो याद रखना, एक तो HCl का काम हो गया थुथुर कीटाणु को मारना, और दूसरी का भोजन का पाचन करना। क्या करना? भोजन का पाचन करना। कौन से भाग में होता है? कार्डियक भाग में होता है। फंडिक में क्या होता है? तो रूजी, कांटेदार संरचना रूजी होता है, जो भोजन को कितने घंटों तक रोक के रखता है? 4 घंटों तक, ताकि आसानी से भोजन पच सके। राइट। उसके बाद में यह भोजन 4 घंटों तक रोक के रखेगा। मान लो कि रूजी नहीं रहेगा तो पेट में भोजन आएगा, सीधे में चला जाएगा, फिर बाहर निकल जाएगा। दिक्कत है कि नहीं? तो ये भोजन को 4 घंटों तक रोक के रखता है। अरे ये नहीं रोकने वाला रहेगा रुकावट, तो सीधा है में नहीं आ जाएगा, बाहर निकल गया, जाओ खाया पिया पचा नहीं। खाया पिया लगा नहीं। वही किसी अभी सर वो निकाल के आ रहा है। क्या था? बैठो बैठो, यहाँ समझो। तो यह रूजी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कभी कभी बीमारी में आदमी के यही खराब हो जाता है, मतलब सही ढंग से काम नहीं करता है, तो वही पेट में गड़बड़ी हो जाता है। क्या बोलते हैं उसको? पेट झरिया पकड़ लेता है, कुछ और कुछ। चुपचाप समझो, बोलो मत। क्या समझा रहा है? लीवर में सूजन। अभी लीवर पढ़ा रहे हैं, बोलो तो। यही में थोड़ा सा लीवर। हाँ, लीवर इसी में रहता है, बताएंगे। लीवर जितना समझा रहे हैं अभी उतना समझो। अमाशय में किसी को दिक्कत? नमस्कार। चलो, अभी तुम लोग को बतला दिए भोजन यहाँ पर दांत द्वारा कुछ आता है, फिर वह फूड पाइप के जरिए कर्माकुंचन गति के द्वारा धीरे धीरे पेट में गिरता है। फिर HCl क्या करता है? थुथुर कीटाणु को उसको मार देता है और भोजन का पाचन करता है। फिर रूजी जो होता है, फंडिक भाग में क्या होता है? रूजी, कांटेदार संरचना रूजी होता है, जो भोजन को 4 घंटों तक पेट में रोक के रखता है ताकि अच्छा से पाचन हो सके। इसीलिए लगातार भोजन नहीं खाना चाहिए, कम से कम 4 घंटा बाद ही खाना चाहिए। राइट। 12 बजे खाए ऐसा माना जाता है कि 4 घंटा में भोजन का पाचन संपूर्ण ढंग से हो जाता है, तो 4 घंटा में खाओ। ठीक है। अब यहाँ समझो, अमाशय के पिछला भाग को क्या कहते हैं? पाइलोरिक। पाइलोरिक में आ जाओ। इसमें जठर ग्रंथि होते हैं। क्या, कौन सा ग्रंथि रहेंगे? जठर ग्रंथि। पाइलोरिक के पिछला भाग में जठर ग्रंथि रहता है। जठर ग्रंथि यहाँ पे हम लिख देते हैं, जठर लेकिन इसका मतलब क्या? ग्रंथि। ग्रंथि है, ग्रंथि है। इसको इंग्लिश में समझो ना, बतला रहे हैं वही तो, एक ही तरह में क्वेश्चन पर क्वेश्चन। जठर ग्रंथि को इंग्लिश में कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड। ग्रंथि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्लैंड कहते हैं। जठर ग्रंथि, गैस्ट्रिक ग्लैंड। यह जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, इससे जठर रस निकलता है। कौन सा रस निकलेगा? जठर रस निकलेगा। जठर रस को इंग्लिश में कहते हैं गैस्ट्रिक। समझ गए सर? क्या बोल रहे हैं? सर जठर रस, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। गलती लिख दिए जूस के। सर लिख रहे हैं आप जठर सर। यहाँ देखो, जठर ग्रंथि कहाँ होते हैं? तो याद रखना, पाइलोरिक में होता है। लड़का बंद करो ना, घरे पढ़ना होगा तो पढ़ना। इतना सोकर नॉलेज दे रहा है फिर भी तुम वहाँ ध्यान है तुम्हारा, बंद करो। समझो, पाइलोरिक भाग में कौन सा ग्रंथि होता है? जठर ग्रंथि होता है। पूछेगा अमाशय के पिछला भाग में कौन सा ग्रंथि? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि को इंग्लिश में गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस निकलता है। कौन सा? जठर रस निकलता है। जठर रस 3 प्रकार के होते हैं सब। जठर रस अच्छा, कई प्रकार के होता है वो पता चल जाएगा। वो मत जाओ, अथी इसका भाग होता है, इसका अंग होता है, वो आगे हम बतला देंगे एक बार, टेंशन मत लो। जठर रस 2 प्रकार के होते हैं, रेनिन
रेनिन तीन दिया है। और दूसरी का होता है, वो छोड़ो ना, वो हम कहे नहीं दीवारों में लगा रहता है सलेस्मा म्यूकस, वो आगे हम समझा देंगे, पहले मैं मोटा मोटी समझो। अभी तुम लोग समझ रहा होगा कि आधा पढ़ा दिए सर, कुछो नहीं पढ़ाया अभी, खाली जानकारी दे रहा है। रेनिन और एक होता है क्या बोले हैं लिखने के लिए? कलम छीनिए। पिटा जाओगी तो ठीक हो जाओगी, क्लास डिस्टर्ब करते रहती है। पेप्टोन। रेनिन पेप्सिन, क्या होता है पेप्सिन? एक होता है रेनिन, एगो पेप्सिन होता है, समझो। रेनिन, हाँ, दो प्रकार के। जठर रस में कितने प्रकार के जूस होते हैं? जठर रस में दो प्रकार के जूस होते हैं, मतलब एंजाइम होते हैं। एक होता है रेनिन। रेनिन क्या करता है? दूध को दही में बदल देता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। रेनिन का काम क्या है? तो दूध को दही में बदल देना। जैसे हम लोग दूध पीते हैं, पेट में जाके क्या बन जाता है? दही बन जाता है। क्या बन जाता है? दही। हाँ, किसके कारण? तो रेनिन के वजह से। रेनिन किस में होता है? जठर रस में होता है। ओके, याद रखना। जमा के बेचेंगे। तो दही बेचेगा? हाँ, अंदर पेट में जाने के बाद में दूध क्या बदल जाता है? दही में बदल जाता है, याद रखना, ठीक है। दही क्या बन जाता है? दही, उसे अब प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, समझो ना आगे। रेन जठर रस से दो प्रकार के एंजाइम निकलेंगे। रेनिन दूध को दही में बदल देता है, और दूसरा पेप्सिन। एक एंजाइम का नाम क्या है? पेप्सिन। यह प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। प्रोटीन को क्या चीज में बदलेगा? पेप्टोन में। पेप्टोन। बोलो मत भगचोनहर, समझो। पेप्सिन को पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देगा। अब प्रोटीन पेप्टोन क्या है? तो देखो, इसी का रूप है, प्रोटीन का ही रूप होता है। जैसे कैसे एग्जांपल दे तुम लोग को? चलो ठीक है, देखो समझो। जैसे दूध होता है, तो दूध से क्या क्या बनते हैं? घी बनते हैं, दही बनते हैं, पनीर बनते हैं, मिठाई बनते हैं। उसी प्रकार प्रोटीन का ही रूप होता है पेप्टोन। जैसे दूध का रूप हो गया दही, मिठाई, घी, मक्खन, ये सब किसका रूप हो गया? दूध का। उसी प्रकार प्रोटीन का रूप क्या होता है? पेप्टोन होता है। तो पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा? प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देगा। क्या चीज में बदलेगा? पेप्टोन में। ओके, ये वाला टॉपिक समझो। यहाँ पर ध्यान रखो ना, बकरा बकरी देख रहा है, आवाज सुनाई दे रहा। तो यहाँ पे दो चीज समझ में आया। जठर रस में कितने प्रकार के एंजाइम? दो। रेनिन, पेप्सिन। रेनिन दूध को दही में बदलता है, पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। ओके, अब देखो, इसीलिए यहाँ पर कितना समय लग रहा है। पहले तो हम लोग दूध पिएंगे, फिर वह अंदर जाके पाचन होगा, तो उसमें क्या होगा? दही में बदलेगा, फिर दही का पाचन होगा अच्छे से। इसीलिए बूढ़े व्यक्ति का जो होता है ना पाचन तंत्र, जैसे बूढ़ा हो जाएगा तो सब चीज अंदर के ढीला ढाकर हो जाता है कि नहीं? सिस्टम ढीला ढाकर। हाँ, तो क्या होता है देखो, इसीलिए बूढ़े व्यक्ति को दूध पीने की सलाह नहीं दिया जाता है। डायरेक्ट उसको कहता है तुम दही खाओ, क्या कि अंदर जाएगा दूध हुआ तो दही में न बदल जाएगा, तो उतना पेट को मेहनत करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट दही खाइए ताकि अच्छा से पाचन हो सके, ठीक है। तो यहाँ याद रखना, रेनिन क्या करता है? दूध को दही में बदलता है। पेप्सिन प्रोटीन को क्या चीज में बदलेगा? पेप्टोन में बदल देगा, राइट। चलो, तो इतना तो तुम लोग को समझ में आ गया। एक बेर और ही हम बता देते। देखो, भोजन थुरा कुचा के कहा जाएगा फूड पाइप में। कर्माकुंचन गति के द्वारा धीरे धीरे पेट में आएगा अमाशय में। अमाशय के कितने भाग? 3 भाग। कार्डियक में कौन सा अम्ल होता है? HCl अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यह क्या करेगा? भोजन में जो थुथुर कीटाणु होता है उसको मार देता है। और नेक्स्ट काम क्या करेगा? भोजन के पाचन में मदद करता है, ठीक है, राइट।
तो HCl अम्ल का कितने कार्य हो गए? दूगो, एगो थुथुर कीटाणु को मारना और दूसरा भोजन का पाचन करना। दूसरा भाग कौन है? फुंडिक है। इसमें कांटेदार संरचना को क्या कहते हैं? रूजी कहते हैं। रूजी भोजन को 4 घंटों तक पेट में रखता है रोक करके। ओके, पिछले भाग को, अमाशय के पिछले भाग को क्या कहते हैं? पाइलोरिक। इसमें जठर ग्रंथि रहता है। जठर ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम कितने टाइप के? 2 टाइप के। 3 किलो रोज पाया जाता है। अच्छा देखो ना, सब एकदम हम डिटेल से समझा देंगे। अभी मोटा मोटी समझा रहा है, उतना समझो, ठीक है। रेनिन, एक हो गया रेनिन, दूसरी का पेप्सिन। रेनिन दूध को क्या चीज में बदलेगा? दही में। पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। व्हाट क्वेश्चन? टाइम खत्म हो गया? वहाँ पे जाना है क्या? वहाँ पे नहीं ना जाना है तो पढ़ो ना, तब क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लिखवाए का? चलो क्या बोल रहे हो? अच्छा, इसमें से क्वेश्चन पूछने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम एक रिवाइज करवा देते, उसके बाद में तुम लोग से पूछ लेते क्या? ओके। आहार नाल के लंबाई कितना होता है? 32 फीट या 8 से 10 मीटर, ठीक है। मीटर में बदलोगे तो कितना मिलेगा? 8 से 10 मीटर मिलेगा। ओके। इंग्लिश में आहार नाल को क्या कहते हैं? एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। आहार नाल में कौन कौन से अंग होते हैं? ग्रास नली, समझो यहाँ पे, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, हाई वाला क्या हो गया? छोटी आंत, हाई मोटका, बड़ी आंत, हाई, उसके बाद में क्या हो गया? वो अलग भाग हो गया, वो हम कल बताएंगे अलग से, ठीक है। इसमें अग्नाशय भी होता है, यहाँ पर, यहाँ पे होता है, यहाँ पे क्या होता है? तो एथी होता है, लीवर होता है, कल ये सब समझा देंगे। तो यह पूरा के पूरा जो है क्या है? आहार नाल है। क्या है? बहुत लोग समझता है कि यहीं तक आहार नाल होता है, नहीं, पूरा के पूरा है। यहाँ से पकड़ो किसी को और यहाँ से पकड़ो, इसको लंबराएंगे तो 32 फीट होगा। कितना होगा? 32 फीट। काहे नहीं लंबराएंगे? तो 32 फीट कम नहीं होता है। 2 मंजिला छत देखा है? चलो यहाँ देखो, तो पहल का भाग कौन सा हो गया? ग्रास नली। आहार नल के पहल का भाग ग्रास नली, इसमें कर्मकुंचन गति होता है। आमाशय के कितने भाग होते हैं? 3 गो, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक में कौन सा अम्ल निकलेगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फंडिक में कांटेदार संरचना क्या होता है? रूजी होता है। भोजन को कितने घंटों तक रोक के रखता है? 4 घंटों तक। पाइलोरिक में कौन सा ग्रंथि होता है? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है? जठर रस, गैस्ट्रिक जूस। ओके, इंग्लिश में गैस्ट्रिक जूस। जठर रस में कितने एंजाइम? 2, एगो रेनिन, एगो पेप्सिन। रेनिन दूध को क्या चीज में बदलेगा? दही में। पेप्सिन प्रोटीन को क्या चीज में? पेप्टोन में। प्रोटॉन में कहा था। अच्छा, समझ में आ रहा है सब बात? सब बहुत अच्छा से। वेलकम।